Hello student, welcome to Technical Math VBN channel. In this video, I will discuss with you people how to become a subject expert. कि किसी भी सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, वो मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, एटस्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो. और प्रोसीड करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब. तो फ्रेंड बात करते हैं कि हाउ टू बी अ मास्टर इन अ सब्जेक्ट. एक किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट या मास्टर कैसे बन सकते हैं. देखो स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, कि हर सब्जेक्ट की नेचर अपनी होती है. कुछ लिटरेचर वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे उर्दू है, ठीक है, ये जो उर्दू हो गया, इसके अलावा हिंदी हो गया, इसके अलावा इंग्लिश हो गया. ये जो है लैंग्वेज और लिटरेचर वाले सब्जेक्ट, इनकी जो है नेचर और होती है. कुछ कैलकुलेटिव या कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अकाउंट्स यू कैन से दैट. अकाउंट्स में आगे डिफरेंट फील्ड है, मैनेजरियल अकाउंट और जो भी जितनी भी फील्ड्स हैं ना, तो देखिए इनकी नेचर डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू बिकम अ मास्टर इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि इसमें हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं. हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और इंटरेस्ट होती है ना कि लाइफ में क्या बनना है. कुछ लोग मैथमेटिक्स के लेक्चरर बनना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी मैथ में इंटरेस्ट है, इसी को बनना है, इसी को आगे स्टूडेंट को भी पढ़ाना है और जो करना है. और कुछ लोग होते हैं कि यार मैं ये नहीं करना चाहता. तो बात करते हैं मैथमेटिक्स की. स्टूडेंट, या जब भी आप देखें कि एक ही दिन में, एक ही वीक में कोई मास्टर नहीं बन सकता किसी भी सब्जेक्ट में. आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आस्ता आस्ता चीज़ों को समझना पड़ता है. लेवल टू लेवल आपको आगे जाना पड़ता है. अब देखिए मैथ की बात करते हैं. तो मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. आप मॉक प्रैक्टिस करें, घर में क्वेश्चन देखें, एक टीचर से समझें, दूसरा खुद करें. जब आपकी थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट ऐसे बढ़ेगी तो आप चीज़ों को, न्यू न्यू चीज़ों को लर्न करना शुरू करेंगे. जिस दिन आप में ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मैंने नई नई चीज़ों को लर्न करना है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, दूसरा आप कहेंगे यार मैं खुद इसकी ट्राई करता हूँ, फिर आप उसको और डीपली स्टडी करते हैं. तो इससे ये होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट जो होती है ना, आपकी जो मेंटालिटी जो होती है वो उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है उस सब्जेक्ट में. ठीक है, वो आपका जो है वो फुल फोकस उस पर हो जाता है. तो इसमें आपकी इंटरेस्ट बढ़ती है और आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. लेकिन बात यह है कि मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. आपकी रिटन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप मैथ में ज़्यादा एक्सपर्ट बनते जाएंगे. चीज़ों को पढ़ें, रिटन भी प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप किसी के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करें, स्टूडेंट के सामने या किसी के सामने आप करना चाहें, तो उनको प्रॉब्लम ना हो. अच्छा भाई, दूसरी बात है कि इंग्लिश में कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं. तो इंग्लिश में एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे पास बहुत से रूल हैं, लेकिन जिनमें से एक बेसिक ये भी है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करना है, वोकेबलरी बढ़ानी है. वर्ड मीनिंग जो है आपके, आप इंग्लिश के वर्ड को सीखें, उसके मीनिंग सीखें. आपको जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब आपके पास डिफरेंट वर्ड का जो है समेशन मजमूआ आ जाएगा, उसको फिर आप हल्का हल्का जोड़ के आप उनको क्या उसका नाम है बोलना शुरू करें. आप रिटर्न उसकी प्रैक्टिस करें. ठीक है, अब अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी कि आप उसकी अपनी राइटिंग बढ़ाएं. तो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी राइटिंग अच्छी, मतलब भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी हो, मतलब आपको कोई भी टॉपिक अच्छे तरीके से लिखना आता हो. जो भी टॉपिक आपको मिल जाए आप वो आसानी से लिख लें. अगर आप इस लेवल से स्टार्ट करेंगे तो कि आप अपनी वर्ड मीनिंग इंक्रीज करें, उसके बाद उनको जोड़ें, सेंटेंसेस को आस्ता आस्ता उनको बोलना भी शुरू करें और लिखना भी शुरू करें, फारिग टाइम में बैठ के लिखना शुरू करें. इसमें ये होगा कि आप कुछ ही दिनों में और जल्द ही जल्द आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रिप आ जाएगी और आप अच्छे तरीके से सीखेंगे. और कीप इन माइंड कि नॉलेज जो है वो कभी एंड नहीं होता. एक नॉलेज जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. डे बाय डे डिफरेंट चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट हो रहा है. तो जो सब्जेक्ट है उस पर आप नॉलेज ले रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखें. ग्लोबलाइजेशन है, हम अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के थ्रू. अब आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सी स्ट्रेटजीज सीख लेते हैं. जैसे हम इंडिया को देखें, ठीक है, और जैसे वहाँ पे बहुत से उनके जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले वैदिक मैथ के लोग करते हैं ट्रिक, ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं, उनके एग्जाम ऐसे हैं. और इस तरह से हम क्या उसका नाम है यूको की स्टडी को देखो, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. लेकिन ये है कि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है. हम म्यूचुअल शेयरिंग से बहुत ज़्यादा, यानी कि बाहमी जो है वो ट्रांसफ़र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. बाय द वे, मास्टर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर और इसमें फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप कहीं भी जाके अपने सब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं.
तो आज से थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें। एक ही दिन में यार, एक ही रात में तो नहीं होता, या एक ही वीक में तो आप स्टडी करके नहीं बन सकते एक्सपर्ट। तो आपको ग्रेजुअली उसी सब्जेक्ट को आस्ता आस्ता लेके चलना पड़ता है, और आप उसको क्या उसका नाम है, एक्सपर्ट भी बनते हैं, और आपके लिए बहुत से जो वेज़ हैं, बहुत से रास्ते हैं, वो आपके लिए खुलते हैं। तो आई होप सो कि ये चंद जो यूज़फुल हमने बातें की हैं आपकी समझ में भी आई होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी। तो ज़रूर इन पे अमल कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्निकल